हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीखेंगे। चलो तो पढ़ते हैं क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 1। छोटा सा सिंपल सा सवाल है। एक्सेल लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। तो कोई कंपनी एक्सेल लिमिटेड, इसकी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए बी सी, और 4 सर्विस डिपार्टमेंट है। क्या क्या? स्टोर्स, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, पावर एंड कैंटीन। ये इनके 4 सर्विस डिपार्टमेंट है। द एक्सपेंसेस फॉर दीज डिपार्टमेंट्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी आर एज फॉलोस। तो क्वेश्चन है हमको पहले तो कुछ खर्चे बांट के दे रखे हैं कि डिपार्टमेंट ए के कितने खर्चे हैं, 30 लाख रुपए खर्चे हैं, डिपार्टमेंट बी के 26 लाख के खर्चे हैं, डिपार्टमेंट सी के 24 लाख के खर्चे। सिमिलरली स्टोर्स के कितने हैं, 4 लाख के खर्चे, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स के हैं 3 लाख के, और पावर के हैं 1,60,000 के, और कैंटीन के हैं 1 लाख के। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो क्या क्या दे रखा है उसने, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दे रखी है कि डिपार्टमेंट ए में इतना हॉर्स पावर कंज्यूम हुआ, डिपार्टमेंट बी में इतना है, डिपार्टमेंट सी में इतना है। ठीक है, फिर उसने नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं कि डिपार्टमेंट ए में 20 वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट बी में 15 वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट सी में भी 15 वर्कर्स हैं। फिर उसने वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन बता रखा है, 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलो तो देखो आपको यहां पे क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां पे आपको बेसिकली रीअपोर्शनमेंट करनी है, सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। क्लियरली क्वेश्चन ने बोला ही हुआ है, अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, यानी आपको बेसिकली क्या करना है, यहां पे रीअपोर्शनमेंट करना है। तो आप खुद सोचो, मैंने आपको बोला था कि कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, एक बार ऐसी ओरली डिस्कस करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट 4 है आपकी। चलो पहले हम स्टोर्स की बात करते हैं। तो अलग अलग आपको 3 इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की दे रखी है। तो लॉजिकली सोचना, कॉमन सेंस लगाना। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ स्टोर्स का खर्चा किस बेसिस पे बढ़ना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? स्टोर्स का खर्चा किस बेसिस पे बढ़ना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? यस, तो आपने बात पकड़ ली। ठीक है, तो देखो स्टोर्स के लिए उसने क्लियरली बोल रखा है वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन, कितने रुपए की हमने स्टोर्स रिक्विजिशन करी अलग अलग डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट का खर्चा इस बेसिस में एलोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स एंड कैंटीन, ये सारे खर्चे आपके वेरी करते हैं बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इन दोनों को बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स, कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स है। भाई कुछ सोचो ना, कैंटीन किसके लिए है? कैंटीन किसके लिए? वर्कर्स के लिए तो है। कैंटीन में कौन जाता है? वर्कर्स जाके खाते पीते हैं। सिमिलरली टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स में भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, राइट? तो ये भी कुछ वर्कर्स के बेसिस में कुछ हमारा खर्चा हो रहा है। तो ये खर्चे हमको क्या करने चाहिए? नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे करने चाहिए। और देखो पावर, पावर, तो पावर से रिलेटेड हमें क्या चीज दिख रही है? हॉर्स पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। तो पावर का खर्चा हम लोग मशीन की हॉर्स पावर के बेसिस पे बांट देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है जी, चलो करते हैं इसको। आओ इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलो तो क्वेश्चन में मांगा है स्टेटमेंट शोइंग apportionment of overheads of service department over प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये मांगा है सवाल ने। तो ये मेरी हेडिंग बन गई। यहां पर आप इसको सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन सामने रख लेते हैं अपने। तो पहले आप रुक जाना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं। तो एक बार आप देख लो। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट
क्या आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कॉलम। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स हो गया, मेन रुपीज हो गया, फिर बेसिस हो गया, फिर आपके सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इस प्रकार का पहले आप कॉलम बना लो, फिर मेरे साथ साथ आप ये सवाल करना। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है सवाल में, सबसे पहले उसने ओवरहेड्स दे रखे हैं, कॉस्ट दे रखे हैं एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखेंगे हम लोग ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, डिपार्टमेंट ए के कितने दे रखे हैं, 30 लाख दे रखे हैं। डिपार्टमेंट बी के कितने दे रखे हैं, 26 लाख दे रखे हैं। डिपार्टमेंट सी के कितने दे रखे हैं, 24 लाख दे रखे हैं। तो तीनों डिपार्टमेंट के आपको ओवरहेड्स दे रखे हैं और टोटल करके देख लो कितना आ रहा है, 50 और 30, टोटल आ रही है 80 लाख। 80 लाख और बेसिस तो कुछ नहीं है, तो गिवन है, तो ऐसी गिवन लिख देता हूं कि तो हमें सवाल में गिवन है। ठीक, तो पहले तो हमने ओरिजिनली जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से निकले मेरे ओवरहेड जितने भी एबीसी के वो लिख दे, क्योंकि मुझे तो टोटल ओवरहेड देखना है कि मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड कितना आ रहा है। ठीक है जी, चलो अब हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को अपोर्शन करेंगे। तो पहला उसने दे रखा है स्टोर्स, पहला उसने स्टोर्स दे रखा है, टोटल है 4 लाख। 4 लाख और स्टोर्स का आपने क्या बेसिस बोला था, बेस्ट बेसिस जो है हमारा क्वेश्चन देख के, वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन। स्टोर्स रिक्विजिशन, तो एक बार क्विकली इसका रेशियो बता दो क्या आएगा। रेशियो कितना आएगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 2,50,000, 1,50,000, 1 लाख। तो कितना आ रहा है, 5 से अगर डिवाइड कर दूं तो 5:3:2। यस, 5:3:2। ठीक है, तो बेसिकली 4 लाख रुपए को हमें 5:3:2 में बांटना है। तो इसका आ जाएगा 2 लाख। इसका कितना आ जाएगा, 60 शायद, सॉरी 1,20,000, 60 नहीं 1,20,000। ठीक है, और 42, 80, ये आ जाएगा 80। तो 4 लाख को बेसिकली मैंने 5:3:2 में बांट दिया। यस, 2.5, 1.5, 1 ये भी ठीक है, वो भी बिल्कुल सही है, कैसे भी कर सकते हो, आंसर तो आपका सेम आएगा। ठीक है, ओके। फिर अगला है आपका टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स। इसमें हमने बोला कि टोटल हमारा खर्चा कितना हो रखा है, 3 लाख का, और इसका बेसिस हमने क्या बोला भाई, टाइम कीपिंग किसकी हो रही है, टाइम कीपिंग किसकी हो रही है, अकाउंटिंग किसकी हो रही है, वर्कर्स की हो रही है। तो जितने नंबर ऑफ वर्कर्स है वो बेसिस ले लेना चाहिए। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, अच्छा नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो 20:15:15, तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं बोल सकता हूं 4:3:3। 4:3:3। ठीक है, तो इसको मैंने 4:3:3 का एक रेशियो बना दिया, बस इसको आप बांट देते हैं। तो 10:30, ये आएगा 1,20,000 शायद, ये आएगा 90 और ये भी आएगा 90। सिंपल हो गया। अच्छा, थर्ड क्या हमारा, पावर, इसका टोटल कितना बता रखा है, 1,60,000। और इसका क्या बेसिस हमने बोला था, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, कि कितनी हॉर्स पावर की मशीन हमारे पास पड़ी हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट पे। तो इसका रेशियो बना लेते हैं इसका भी, तो 300, 300, 200। तो क्या रेशियो बन गया इसका, 3:3:2। 3:3:2। ठीक है, तो 20,000, तो 20,000 into 3, तो ये कितना आ गया, 60 और 20,000 into 2, ये आ गया 40। सिंपल है ना। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के तो आप सभी बच्चे क्या हो, एक्सपर्ट हो, तो आपको तो अच्छे से आता है कि भाई किसी अमाउंट का हम रेशियो में कैसे बांटते हैं। आप लोगों ने इतना कर रखा है, 12वीं में भी करा, फाउंडेशन में भी करा, वही काम कर रहे हैं हम लोग। चलो, अच्छा लास्ट क्या है हमारा, कैंटीन। कैंटीन का कितना है, 1 लाख, और इसमें भी हमने बेसिस क्या बोला,
नंबर ऑफ वर्कर्स की, भाई कैंटीन में अल्टीमेटली हमारे वर्कर्स ही आके खाएंगे पिएंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस में हमें एलोकेट करना चाहिए, पोर्शन करना चाहिए। तो नंबर ऑफ वर्कर्स का क्या रेशियो निकाला था हमने, 4:3:3, 4:3:3। तो ये कैसे कैसे बढ़ जाएगा, 40, 30 और 30। चलो जी, तो इतना काम मैंने कर लिया, थोड़ी मेहनत आप करो, मुझे फटाफट से सारे कॉलम्स का टोटल बता दो, सारे कॉलम्स का टोटल मुझे फटाफट से बता दो। तो सबसे पहले टोटल का, ये वाला जो कॉलम हमने बनाया था मेन रुपीस का कॉलम, इसका टोटल बता देना, फिर डिपार्टमेंट ए बी सी का भी टोटल बता देना मुझे एक बार क्विकली। चलो, तो फटाफट से कैलसी पे टोटल करके बता दो मेरे को। तो इसका टोटल आ रहा है 89,60,000, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ए का कितना टोटल हो गया, 1,00,000, 2,20,000, 4,20,000, 34,20,000 आ रहा है क्या, हाँ 34,20,000, ठीक है। डिपार्टमेंट बी का कितना आएगा, 60, 30, 90, 90, 90, 1,80,000, और ये 3,00,000 शायद 29,00,000 आएगा डिपार्टमेंट बी का, यस 29,00,000, ठीक है। और डिपार्टमेंट सी का 30, 40, 70, 90, 1,60,000, 2,40,000 और 26,40,000 आ रहा होगा शायद डिपार्टमेंट सी का, ठीक है, 26,40,000। तो बेसिकली हमने देखो इससे क्या निकाल लिया, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पता लग गया कि कितना मेरा टोटल ओवरहेड बना ए बी और सी डिपार्टमेंट का। फटाफट से बताओ, क्लियर, क्लियर हो गया, क्विकली बताओ, क्लियर हो गया। चलो जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग स्टेप मेथड सीखेंगे, स्टेप मेथड, ठीक है। आओ, सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई आर एज अंडर। तो आपको दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड दो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे बता रहा है। तो देखो डिपार्टमेंट एक्स का बोल रहा है 2,00,000 रुपए है, और ये डिपार्टमेंट एक्स और वाई क्या है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। तो ये देखो यहां लिख देते हैं, ये है सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट एक्स का सर्विस है, जो भी है, ये 25% सर्विस वाई को दे रहा है, 40% ए को दे रहा है और 35% बी को दे रहा है, ठीक है। तो आप एक बात नोट करो, जो डिपार्टमेंट एक्स है वो दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे ही रहा है, साथ ही साथ जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है वाई, उसको भी सर्विस दे रहा है। देख रहे हो बात, है ना। तो एक जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको तो दे ही रहा है सर्विस, साथ ही साथ वो जो दूसरा हमारा एक सर्विस डिपार्टमेंट है वाई, उसको भी सर्विस दे रहा है, राइट। लेकिन पिछले सवाल में अगर आपने नोट किया हो ऐसा नहीं हो रहा था, बट इस सवाल में ऐसा हो रहा है। अच्छा, डिपार्टमेंट वाई में कहता है जो हमारा दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है, 1,50,000 रुपए का खर्चा है, वो कहता है कि ये खर्चा 40% ए को देना है और 60% बी को देना है। यानी ये दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को कोई भी नहीं दे रहा, ठीक है। डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट एक्स को कोई सर्विस नहीं दे रहा, वो खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। और फिर तो आपके डिपार्टमेंट ए और बी, आपके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इनके तो अपने अपने उन्होंने ओवरहेड दे ही रखे, ठीक है। तो इस बात में आप नोट करना कि डिपार्टमेंट एक्स जो है वो सारे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। आपने नोट किया, डिपार्टमेंट एक्स है वो सारे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, और बट डिपार्टमेंट वाई जो है वो खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। क्लियर। सवाल क्या मांग रहा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप मेथड। तो वही आपको बेसिकली क्या करना है, वही रीअपोर्शनमेंट करना है ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर कॉस्ट ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चलो आओ, तो करते हैं इसको भी, और जो स्टेप्स मैंने आपको लिखवाया अभी उससे रिलेट करवाता रहूंगा मैं आपको, राइट। चलो, तो देखो तो इसमें पहले आप हेडिंग डालना, इसमें आप हेडिंग डालना सबसे पहले स्टेटमेंट showing apportionment of cost of
सर्विस डिपार्टमेंट ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चलिए जी, तो हेडिंग वही डालना। देखो मेरे साथ पहले रुक जाना, देख लेना कैसे कैसे कॉलम बनाने हैं इसमें। आओ, तो पहला तो वही पर्टिकुलर्स, फिर रुपीस। ठीक है, बेसिस का कॉलम इसमें बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे हमें कोई बेसिस वगैरह नहीं यूज करना। फिर लिखो सर्विस डिपार्टमेंट, और कौन से सर्विस डिपार्टमेंट है, एक एक्स है एक वाई है। और फिर सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमारे दो है, ए है और बी है। ठीक है जी, चलो सबसे पहले जो खर्चे गिवन है वो लिख देते हैं, एक्सपेंसेस गिवन। क्या एक्सपेंसेस हमें गिवन है, तो जो पहले सवाल में उसने बांट के दे रखा है चारों डिपार्टमेंट में, पहले वो बांट देते हैं। तो एक्स का उसने बता रखा है कितना है, 2 लाख है। वाई में वो बता रखा है 1.5 लाख है। ए में 3 लाख है, बी में 3,20,000 है। ठीक, और टोटल कितना आ रहा है इसका टोटल भी कर लेते हैं, साथ साथ टोटल लिखते हुए चलते हैं। 3.5, 6.5, 9.5, 9,70,000 है। एक बार देख लेना 9,70,000 आ रहा है क्या टोटल, चेक कर लेना 9,70,000 आ रहा है क्या टोटल। एक बार चेक कर लो 9,70,000 आ रहा है। ठीक है, 3.5, 6.5, 9.5, हाँ 9,70,000, ठीक है। चलो तो एक बार स्टेप्स देखते हैं आपने क्या बोला। आ जाओ, हमने क्या लिखा और साथ साथ करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट दैट सर्व्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट। वो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हम पहले बांटते हैं जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। तो इस सवाल में देख के बताना कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। एक्स, करेक्ट, राइट। तो हमें क्लियरली क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक्स, देखो एक्स जो डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट, वो 3 डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट वाई। जबकि डिपार्टमेंट वाई जो है सर्विस डिपार्टमेंट वाई, वो खाली 2 डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, ए एंड बी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें अपोर्शनमेंट, ब्लैक से लिखेंगे, apportionment of expense of डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा हम लोग बांट देंगे सबसे पहले। तो एक्स का 2 लाख का खर्चा है, हटा दो इसमें से माइनस हो जाएगा और ये बट के वाई और ए और बी में चला जाएगा। कैसे कैसे जाएगा वो सवाल में बता रखा है। 25% वाई में जाएगा, 40% ए में जाएगा, 35% बी में जाएगा। तो मुझे क्विकली बांट के बता दो कि कितना कितना आ रहा है। 2 लाख का 25% वाई में जाएगा, तो 2 लाख का 25% कितना आ गया, ये आ गया 4 से डिवाइड कर लेते हैं 50,000। फिर 40% आ गया ए में, तो 2 लाख का 40% कितना हो गया 80,000, और 2 लाख का 35% कितना हो गया शायद 70,000। बताओ, सिंपल। ठीक है, तो अब ये करने के बाद क्या स्टेटस हो गई इसका टोटल। चलो यहां पे 2 लाख कर दो, इसमें टोटल का जरूरत नहीं है, टोटल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो टोटल वाला पोर्शन छोड़ दो। अभी तक का स्टेटस क्या आ गया, कितना आ गया, देखो ये 0 हो गया। डिपार्टमेंट वाई का टोटल खर्चा 2 लाख हो गया, ये हो गया 3,80,000, ये आ गया 3,90,000, और टोटल तो अभी भी 9,70,000 ही चल रहा होगा। टोटल अभी भी 9,70,000 चल रहा होगा। ठीक है, ठीक है यहां तक। चलो आगे क्या लिखा था हमने, फिर हमने बोला था आफ्टर दिस द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सर्विंग द नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इज अपोर्शन।
मतलब अब हम वो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अपोर्शन करते हैं जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट सर्व करता है। अब हमारे सवाल में तो दो ही सर्विस डिपार्टमेंट थे, तो एक खत्म हो गया, डिपार्टमेंट एक्स की कहानी खत्म, तो अब बचा डिपार्टमेंट वाई। तो अब लास्टली हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट वाई का जो खर्चा है वो बांट देंगे। तो अगला हमारा हो गया अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, तो यहां तो खत्म। अब डिपार्टमेंट वाई का टोटल खर्चा 2 लाख हो गया, तो अब इस 2 लाख के खर्चे को हम लोग ए और बी में बांट देंगे 40 एंड 60, 40 एंड 60। तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख का 40% 80,000, 2 लाख का 60% 1,20,000। ठीक है जी, सिंपल। तो अब क्या स्टेटस हो गई, टोटल तो देखो अभी भी 9,70,000 ही रहेगा, है ना। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हम बांट चुके तो 0 हो चुके। अब वो सारे खर्चे हमने कहां बांट दिए, उठा के हमने सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिए। तो अल्टीमेटली मेरा 4,60,000 आ रहा है डिपार्टमेंट ए का टोटल, और डिपार्टमेंट बी का टोटल आ रहा है कितना, 5,10,000, 5,10,000। चलो जी फटाफट से बताओ, इज दिस क्लियर।